आप सभी को मेरा नमन। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस अध्याय में हम उन दो महान व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी कला को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचाया। इस अध्याय के ऑथर हैं डेब्रा काउले, जिन्होंने द साउंड ऑफ म्यूजिक अध्याय में दो महान व्यक्तित्वों एवलिन ग्लेनी व भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की जीवनी अपने कलम के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो एक बायोग्राफी है यानी एक जीवनी, जिसमें एक बालिका की कहानी जो स्वयं सुन नहीं सकती परंतु अपने दृढ़ साहस एवं इच्छा शक्ति से अपने जीवन को नया आयाम देती है। वह एक प्रिकॉशनिस्ट बनती है, यानी तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना सीखती है, जो हमें जीवन में विषम परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, मुगल काल में जन्मा एक वाद्य यंत्र जो अक्सर मंदिरों व शादियों में बजाया जाता था। उस वाद्य यंत्र को विश्व स्तर तक लाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। बनारस के मंदिरों में अपने मामा के सानिध्य में शहनाई बजाना सीखा और एक दिन लाल किले की प्राचीर तक पहुंचाया। सन 2001 में भारत के सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न से सुशोभित हुए। इससे पूर्व इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए। आइए एवलिन ग्लेनी की जीवनी यानी बायोग्राफी का अध्ययन करते हैं। लोगों की भारी भीड़ थी उस भूमिगत रेलवे स्टेशन पर। लोग जगह बनाने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे थे। रश हाउस क्राउड जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म। यहाँ रश हावर का अर्थ है भीड़ भाड़ वाला समय। द बिजी पार्ट ऑफ द डे व्हेन टाउन्स एंड सिटीज आर क्राउडेड। जोशल फॉर पोजीशन, यानी कि अपना स्थान प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की करना। जोशल का अर्थ होता है टू पुश हार्ड अगेंस्ट समबडी इन अ क्राउड, यानी कि भीड़ में धक्का मुक्की करना। एक दुबली पतली लड़की अपनी उम्र 17 वर्ष से कम की दिख रही थी। मायूस और बेचैन होते हुए भी उत्साहित थी, क्योंकि वह उत्साहित इसलिए थी कि ट्रेन के आने का एहसास, उसकी धड़धड़ाहट उसे महसूस हो गई थी। हम पूर्व में जान चुके हैं कि वह सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे एहसास हो जाता है। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. यहाँ स्लाइड का अर्थ है स्मॉल इन अमाउंट एंड डिग्री, यानी कि आकार में छोटा होना या मात्रा में छोटा होना। नर्वस का अर्थ है वरीड और अफ्रेड या एनएक्सियस। एक्साइटेड का अर्थ होता है फील वेरी हैप्पी एंड इंथ्यूसिस्टिक, यानी उत्साहित होना या आनंदित होना। अर्थात नर्वस एंड एक्साइटेड का अर्थ यहाँ ये दिखाया गया है कि भीड़ के कारण लड़की नर्वस थी, परंतु ट्रेन के आने के एहसास ने लड़की को उत्साहित कर दिया था। लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका यह पहला दिन था। छोटे से क्षेत्र स्कॉटलैंड के एक छोटे से फार्म से आई हुई किशोरी के लिए यह एक
निरुत्साहित करने वाला दिन था। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। यहाँ prestigious का अर्थ है very much respected and admired, यानी कि प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त। daunting यानी मेकिंग यू फील स्लाइट फ्रिटन्ड और वरीड, यानी कि निरुत्साहित करने वाला। एकेडमी के आकार को देखकर वह थोड़ी निरुत्साहित हुई। कुछ प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा रखने वाली इस महत्वाकांक्षी संगीतकार को अब तक की सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह कठिनाई थी, वह सुन नहीं सकते थे। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring का अर्थ होता है someone who is trying to become successful, यानी कि सफलता की अभिलाषा रखने वाला। Profoundly का अर्थ होता है deeply और extremely, यानी कि अत्यधिक। एवलिन ग्लिनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो गई थी। उसकी माँ कहती है उसे याद है वे क्षण जब एवलिन पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। स्टेज पर से आवाज़ देकर उसे बुलाया जा रहा था, पर वह हिली नहीं। एवलिन ग्लिनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move। यहाँ gradual का अर्थ है happening और changing slowly over a long period of time or distance, यानी कि धीरे धीरे बदलाव आना। इसाबेल ग्लिनी की माँ कहती है मुझे अचानक एहसास हुआ कि एवलिन सुन नहीं सकती। काफ़ी समय तक एवलिन अपने बहरेपन को अपने मित्रों व अध्यापकों से छिपाने में कामयाब रही। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लिनी। फॉर अ वाइल Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher। Here managed का अर्थ है to succeed in doing or dealing with something, especially something difficult, यानी कि कठिन कार्य को करने में सफल होना। Counsel का अर्थ है to prevent something from being seen or known about, यानी कि छिपाना या गुप्त रखना। लेकिन समय के साथ जब वह 11 वर्ष की हुई, उसका परिणाम यानी कि अंक बिगड़ने लगे। उसकी प्रधानाचार्या ने उसके माता पिता से विशेष आग्रह किया कि उसे विशेषज्ञ को दिखाया जाए। बट द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। Deteriorate का अर्थ होता है बिगड़ना या बदतर होना। To become rose strongly। urge का अर्थ होता है to advise or try too hard to pursue somebody to do something, यानी कि किसी से विशेष आग्रह करना कुछ करने के लिए। Specialist यानी कि someone who has a lot of experience in special sector। यह तब पता चला कि उसके सुनने की क्षमता धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र क्षति होने के कारण गंभीर रूप से बिगड़ गई है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। Severely का अर्थ है very seriously, in a very bad or serious way। Impair का अर्थ होता है to damage something or make it
वीकर यानी कि अधिक दुर्बल बना देना। नर्व का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एवलिन के माता पिता को सलाह दी गई कि एवलिन को आवाज़ बढ़ाने वाले यंत्र लगाने चाहिए। वह बगीरों के विद्यालय यानी कि जहाँ बहरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भेजना चाहिए। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन अपने शब्दों में कहती है, अचानक से सब कुछ मेरे सामने धुंधला हो गया, जैसे अंधेरा छा गया हो। अब तक हमने एवलिन के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना। वह बालिका जो सुन नहीं सकती, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा व दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। एवलिन के जीवन के बारे में हम अगले अध्याय में और अधिक जानेंगे। धन्यवाद।